हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम पाठ बचपन का अंतिम भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं और समझते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं। हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है ना, तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। तो देखा आपने किस तरह से लेखिका अपने बचपन को याद कर रही हैं। और जब उनको चश्मा लगा था तब वो आईने के सामने 10 बार खड़ी हुई। उनको अपने आप को कभी देखा, कभी ऐनक को उतार के, कभी ऐनक लगा के और साथ साथ उन्हें अपने उस भाई का, वो चचेरे भाई का शेर भी याद आ रहा था कि सूरत बनी लंगूर की। तो इसलिए कुछ अजीब भी लगा, फिर सर पे टोपा लगा लिया। और इस तरीके से धीरे धीरे जब वो बड़ी हो गई और इस उम्र में आ गई, अब तो उनको लगता है कि ये जो चश्मा है वो चेहरे का ही एक भाग बन गया, घुल मिल गया, मतलब एक भाग बन गया है। और जब कभी ऐसे ही होता है, जब आपको मतलब मान लो आपके घर में किसी को चश्मा लगा हुआ हो और उसको लगाते हुए इतने टाइम हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर चश्मा नहीं लगाया तो कुछ छूट गया है। तो इसलिए लेखिका को भी ऐसा ही लगने लग गया था और अब तो वो फिर सिर पे टोपी भी लगाना पसंद करती थी। इस तरीके से लेखिका के बचपन की यादें कुछ इस प्रकार थी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। तो ये तो अभी हमने ऊपर बहुत अच्छे से समझा कि लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को कभी ऐनक लगाकर और कभी ऐनक उतार कर देख रही थी। ऐनक का मतलब चश्मा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया था। याद आया, पिछली वर्कशीट में हमने समझा था। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये शेर सुनाया था और उन्हें चढ़ाया था। देखिए मैं जो ब्लू टिक लगाता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। इसको आपको अपनी कॉपी में या फिर अपनी वर्कशीट में नहीं लगाना है। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वहां एक साथ मिल जाएंगे। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो चश्मे के साथ साथ लेखिका को सिर पर रंग बिरंगी हिमाचली टोपियां लगाना पसंद आने लगा था। फिर है प्रश्न नंबर 4, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां, इसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ लिखिए। देखिए इसका मतलब होता है सरल और सुविधाजनक टोपियां जो आराम से पहनी जा सकें और दिखने में भी बहुत सरल हो। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। आपको शायद कुछ और आदत पसंद आई होगी। भाई मुझे तो लेखिका के बचपन की जो चॉकलेट खाने की आदत थी ना, वो बहुत अच्छी लगी। और साथ में जो अपनी जुराब खुद धोती थी, खुद धोने की, यहाँ पर आएगा खुद धोने की, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, जो अपनी जुराब वो खुद धोती थी ना, वो आदत मुझे अच्छी लगी। तो हो सकता है आपका उत्तर कुछ और हो, आपको लेखिका की कोई और आदत अच्छी लगी हो, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए।
आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाई तक पहुंचा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।